नमस्कार, आज हम बात करने जा रहे हैं कोचिंग जगत की उस सनसनीखेज सच्चाई की जिसने शिक्षा के मंदिर को विवादों के अखाड़े में बदल दिया। खुद को छात्रों का मसीहा बताने वाले मशहूर कोचिंग संचालक फैजल खान उर्फ खान सर इन दिनों भारी मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। कहने को तो फैजल खान बच्चों को पढ़ाने और उनका भविष्य संवारने की बात करते हैं, लेकिन उनके हालिया बयानों, पॉडकास्ट विवाद और लीक हुए वीडियोस ने उनके असली चेहरे पर से पर्दा हटा दिया। ये कहानी सिर्फ किसी पढ़ाने वाले शिक्षक की नहीं है, बल्कि लोकप्रियता और रसूख के नशे में चूर होकर मर्यादा की सारी सीमाएं लांघने और विवादित बयानबाजी से लोगों को आहत करने की है। जब शिक्षा देने वाला ही ऐसे आचरण पर उतर आए तो समाज में बहुत गलत संदेश जाता है। आखिर फैजल खान के इस पूरे विवाद के पीछे का सच क्या है? उनके दावों और विवादित बयानों पर नेता, पूर्व मंत्री और आम लोग इतने आग बबूला क्यों हैं? आज हम इन्हीं सुलगते सवालों की परतें बेहद आसान और सीधी भाषा में खोलेंगे हमारे खास शो प्ले एंड पॉज में, जहां मैं राधिका राज आपके लिए वीडियो को प्ले भी करूंगी, कड़वी हकीकत पकड़ने के लिए सही मोड़ पर उसे पॉज भी करूंगी और सच जानने के लिए पीछे के इतिहास को रिवाइंड भी करूंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं प्ले एंड पॉज। इस पूरे विवाद के कानूनी पहलुओं और राजनीतिक बयानबाजी को समझने से पहले जमीनी हकीकत और इंटरनेट पर तैर रही तस्वीरों को देखना बहुत जरूरी है। जब शिक्षा का नाम लेकर आगे बढ़ा कोई शख्स अपनी गरिमा भूलकर विवादों में घिर जाता है तो सवाल उठना बिल्कुल लाजमी है। सोशल मीडिया पर फैजल खान से जुड़े वीडियो और खबरें तेजी से वायरल हो रही है। आइए सिलसिलेवार तरीके से इन वायरल वीडियो और दावों का सच समझते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस पहले वीडियो को ध्यान से देखें तो इसमें फैजल खान नीट परीक्षा में मिली सफलता के नाम पर आयोजित एक जश्न में छात्रों के बीच मौजूद है। इस कार्यक्रम में फैजल खान गानों की धुन पर जमकर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। आप खुद सोचिए, एक तरफ जहां वो ज्ञान बिंदु के मुखिया रोशन आनंद केस में बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, उन पर न जाने कितने आरोप लगे हैं, और इन सब के बीच उनका छात्रों के साथ इस तरह के माहौल में उनका ये रूप देखकर लोग हैरान और परेशान हैं। कई लोगों का मानना है कि मार्गदर्शन देने वाले शिक्षक को एक मर्यादा में रहना चाहिए, लेकिन इस वीडियो में फैजल खान शिक्षक की मर्यादा भूलकर पूरी तरह से फिल्मी रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर उनके इस आचरण को लेकर सवाल भी खड़े हो गए हैं। अब जरा इस दूसरे वीडियो को देखिए। इसमें भी फैजल खान के डांस को अलग एंगल में रिकॉर्ड किया गया है। कहने के लिए फैजल खान का कहना है कि वो और उनका परिवार रोशन आनंद के भाई प्रिंस की मौत पर बहुत ज्यादा दुखी है। ये बात वो मीडिया के सामने भी कह चुके हैं, कई सारे निजी चैनल्स के इंटरव्यू में कह चुके हैं, निजी चैनल्स या फिर यूट्यूबर्स के पॉडकास्ट में भी कह चुके हैं, यहाँ तक कि 3 घंटे के पॉडकास्ट के अंदर वो पूरा टाइम दुखी भी नजर आते हैं। लेकिन ये जो तस्वीरें, जो वीडियो सामने आ रहे हैं, वो कुछ और ही बयां कर रहे हैं। फैजल खान के इस अमर्यादित और विवादित बयान पर अब राजनीतिक गलियारों में नेताओं का गुस्सा भी पूरी तरीके से फूट पड़ा है। क्या मांग करते हैं सरकार से? अरे अब सरकार से क्या मांग करेंगे? इस तरह का जो लफाजी वाला बात करेगा ना तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरीके से वो बयान देते हैं, लगातार बयान देते हैं, कई बातें मैं कह रहा हूँ लगातार वो गलत बयानबाजी करता है, बिहार के छात्रों को बरगलाने का काम करता है। ऐसे टीचर पे कार्रवाई होनी चाहिए। इस तीसरी वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि बिहार के पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ विधायक नीरज कुमार बबलू ने फैजल खान के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उन पर बेहद करारा हमला बोला है। नीरज कुमार बबलू ने सीधे तौर पर और साफ शब्दों में कहा कि फैजल खान महज सस्ती पब्लिसिटी और टीआरपी पाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। वो अपनी बयानबाजी से समाज का माहौल खराब करने और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। पूर्व मंत्री ने आगे जोर देकर कहा कि एक शिक्षक का काम समाज को सही दिशा दिखाना और युवा का मार्गदर्शन करना होता है, लेकिन फैजल खान
जिस प्रकार की आपत्तिजनक और अभद्र भाषा का प्रयोग करते रहते हैं, वो किसी भी सभ्य समाज या एक सच्चे शिक्षक के गरिमापूर्ण पद के लायक बिल्कुल भी नहीं है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पूर्व मंत्री ने प्रशासन और पुलिस से फैसल खान पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करने और उनकी संस्थाओं की जांच करने तक की पुरजोर मांग कर डाली है। चलिए अब बिना किसी पक्षपात के ठंडे दिमाग से इस पूरे घटनाक्रम और इसके पीछे के कड़वे सच का गहरा विश्लेषण करते हैं और समझते हैं कि आखिर माजरा क्या है। सवाल ये उठता है कि अगर फैसल खान सचमुच सिर्फ एक निष्पक्ष और सच्चे शिक्षक है जिनका मकसद सिर्फ बच्चों को पढ़ाना है, तो फिर आए दिन वो ऐसे ही क्यों विवादित बयानों, भड़काऊ टिप्पणियों, मर्यादाहीन हरकतों में घिर जाते हैं? आखिर क्या वजह है जब भी उनका नाम सुर्खियों में आता है तो किसी शैक्षणिक उपलब्धि के लिए नहीं बल्कि किसी ना किसी बड़े विवाद के लिए आता है? आप खुद सोचिए, क्या दुनिया का कोई भी सच्चा गुरु या शिक्षक अपने मासूम छात्रों के सामने मंच पर इस तरह अमर्यादित व्यवहार करेगा? क्या कोई जिम्मेदार शिक्षक राजनीतिक रंजिशें साधने या टीआरपी बटोरने के लिए ऐसे भड़काऊ और संवेदनशील बयान देने लगेगा? जवाब है बिल्कुल नहीं। फैसल खान के आचरण और उनके बयानों को देखकर अब ये साफ झलकता है कि उनके अंदर एक सच्चे गुरु का बड़प्पन और गंभीरता कम होती जा रही है और एक कमर्शियल यूट्यूबर का पब्लिसिटी स्टंट करने का चस्का ज्यादा हावी हो चुका है। सच तो ये है कि लाखों करोड़ों ग्रामीण और गरीब युवाओं के अंधे भरोसे की आड़ लेकर वो अपने निजी ब्रांड और कोचिंग का धंधा चमका रहे थे। शायद लगातार मिलती सफलता और व्यूज के नशे में वो खुद को देश के कानून, सामाजिक ताने बाने और एक शिक्षक की मर्यादा से ऊपर समझने के लिए बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। इस पूरे विवाद की जड़ों और फैसल खान के इस बदले हुए रूप को गहराई से समझने के लिए आइए समय के पहिए को थोड़ा सा पीछे यानी रिवाइंड करते हैं। अगर हम शुरुआत के दिनों को याद करें तो फैसल खान ने बिहार की राजधानी पटना के एक बेहद छोटे और तंग कमरे से पढ़ाना शुरू किया था। उस वक्त वो अपनी बेहद आसान, सीधी और ठेठ देसी भाषा में छात्रों को पेचीदा से पेचीदा विषय भी आसानी से समझाते थे, जिससे खासकर गांव देहात के गरीब दूर दराज के छात्रों को पढ़ाई में बहुत मदद भी मिलती थी। उस दौर पे उनके पढ़ाने के अंदाज की हर तरफ तारीफ भी होती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, उनके YouTube चैनल की रीच बढ़ी, सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा करोड़ों में पहुंच गया और पैसे और शोहरत की बारिश होने लगी। वैसे वैसे उनके पढ़ाने का स्तर और शैक्षणिक गंभीरता धीरे धीरे गिरती चली गई। जैसे जैसे सफलता का ग्राफ ऊपर चढ़ा, वैसे वैसे विवादों का ग्राफ भी आसमान छूने लगा। फैसल खान हर उस संवेदनशील, राजनीतिक और धार्मिक मुद्दे पर बिना सोचे समझे अपनी टिप्पणी देने लगे, जिसका उनकी क्लास या पढ़ाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। विवादित बातें कहकर रातों रात खबरों में बने रहने, पब्लिसिटी बटोरने का ये चस्का धीरे धीरे एक आदत बन गया। आज नतीजा ये है कि वही फैसल खान जो कभी तारीफें बटोरते थे, आज बड़े बड़े नेताओं के निशाने पर उनके खिलाफ पुलिस केस और जांच की मांग हो रही है। अब पूरा समाज उनके शिक्षक होने पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। तो इस पूरे खेल में पूरी बात यह है और कड़वा सच ये है कि फैसल खान का ये मामला सिर्फ एक बयान, एक वीडियो का विवाद बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये हमारी पूरी कोचिंग व्यवस्था, डिजिटल मीडिया के प्रभाव और गुरु शिष्य परंपरा के गिरते स्तर का एक डरावना चेहरा है। हमारे देश और संस्कृति में एक शिक्षक या गुरु का स्थान भगवान से भी ऊपर माना जाता है। शिक्षक वो दीपक होता है जो खुद जलकर दूसरों की जिंदगी में उजाला करता है। लेकिन जब वही शिक्षक अपनी नैतिक सीमाओं और मर्यादाओं को लांघकर केवल व्यूज, लाइक्स, पैसे और सस्ती पब्लिसिटी के लिए विवादों की आग को हवा देने लगे, तो उस पर सवाल उठना न केवल जरूरी है बल्कि समाज के हित में बहुत अनिवार्य भी हो जाता है। फैसल खान और उन जैसे तमाम चर्चित डिजिटल शिक्षकों को आज यही कड़वी हकीकत समझनी होगी कि YouTube के मिलियन व्यूज, सोशल मीडिया की फर्जी वाहवाही और कुछ दिनों की पब्लिसिटी से बहुत बढ़कर समाज की मर्यादा, कानून का सम्मान और एक शिक्षक की गरिमा होती है। अगर समय रहते इन मर्यादाओं का ध्यान न रखा जाए तो आने वाली पीढ़ी का भरोसा शिक्षा और शिक्षकों दोनों से उठ जाएगा। फैसल खान के इस पूरे विवाद, उनके बदलते तेवरों और एक शिक्षक के रूप में उनके आचरण पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
आपको क्या लगता है, शिक्षकों को भी एक सीमा में रहना चाहिए? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।